इस्तांबुल में तीसरा दिन। आज है संडे, सो नो वर्क एट ऑल। टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 एंड आई एम ऑलमोस्ट अप एंड रेडी टू गो टू बेशिकतास। बेशिकतास एक नेबरहुड है टर्की में, जहाँ पर मैंने स्पेशली एक कैफ़े विश लिस्ट कर रखा था टर्किश ब्रेकफास्ट के लिए। सो टुडे इज़ गोइंग टू बी माई टर्किश ब्रेकफास्ट डे। बैकपैक ऑलमोस्ट रेडी है, ज़रूरत का सामान रख लिया है। बॉटल भरने जा रहा हूँ अभी, बॉटल भर के एंड आई एम आउट एंड अबाउट। मिलेंगे आपसे सीधा बेशिकतास में। यूरोप में अगर आप कहीं भी हैं तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पानी खरीद के पीना, दो यहाँ पर इतना महंगा नहीं है, बट इसीलिए मैंने 5 लीटर की बॉटल रख ली थी। इससे अपनी ये छोटी सी बॉटल और एक और बॉटल जो इन्होंने मुझे दे रखी थी वो भर लेता हूँ और उतने में काम हो जाता है। अभी अपने होटल के पास से एक बस लेके एक जगह आया हूँ। अब यहाँ से दूसरी बस लेनी है, वो बेशिकतास के पास उतारेगी, फिर वहाँ से फिर आधा किलोमीटर की वॉक होगी उस कैफ़े तक जो मैंने विश लिस्ट कर रखा था। ये एरिया है हरबिये। बेशिकतास में तो आ गया हूँ, बट अभी जहाँ बस ने मुझे छोड़ा है यहाँ से मुझे अराउंड 1 किलोमीटर का वॉक करना है उस कैफ़े तक पहुँचने के लिए। ये सारा बेशिकतास का एरिया है। जा रहा हूँ वॉक करते हुए आराम से, धूप नहीं है, फुटपाथ पेडेस्ट्रियन वे पे चल रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहुँच ही जाऊँगा। दिस इज़ बेशिकतास। टर्की का एक बहुत फेमस फुटबॉल क्लब है जो टॉप टियर में खेलता है, टर्किश क्लब फुटबॉल की। बेशिकतास के नाम से ही वो यहीं पर बेस्ड है। पहाड़ों पे सिचुएटेड है, तो जो ये स्लोप आ जाता है, मैं उधर से आया हूँ, तो जब स्लोप आ जाता है तो उस बीच थकान हो जाती है ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा। पूरा टर्की पहाड़ों पर सिचुएटेड है, तो हर 2-2 मिनट बाद ये स्लोपी रोड्स आ जाती हैं। ये देखिए, दिस इज़ गोइंग अप हिल अगेन। इधर जाना है मुझे, फिर यहाँ से राइट। ये पूरा बेशिकतास का रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ से मुझे जीपीएस लेके आया है। But this looks beautiful. Look at that slope. Wow. Real Turkey vibes. गलियां पतली ही होती चली जा रही हैं। और ये ग्राफिटी देख के कुछ साउथ अमेरिकन वाइब्स भी आ रही हैं यहाँ पे। फाइनली यहाँ पर पहुँच गया हूँ। इस कैफ़े को मैंने पिछले 1.5 महीने पहले ही विश लिस्ट कर लिया था और आज वो दिन आ गया है। बाहर मुझे एक भी सीट नहीं मिली, पूरा भरा हुआ है। लास्ट की सीट मिली थी, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर जो लोग खा रहे थे वो उठ के चले गए, तो मैं इधर आ गया हूँ अब। पूरा भरा हुआ है बाहर से। इनके दो चेन्स हैं, सामने आपको दिख रहा होगा ओतलांगैच पिज़्ज़ा, तो ये इनका ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट है। कहवाल्टी बोलते हैं टर्किश में। सो दिस इज़ ओतलांगैच कहवाल्टी एंड दैट इज़ ओतलांगैच पिज़्ज़ा सामने। फाइनली बहुत गर्मी लग रही है, 1 किलोमीटर से ऊपर वॉक करके आया हूँ पूरे स्लोपी रास्तों पर, बट बेशिकतास इज़ ब्यूटीफुल। सो द ब्रेकफास्ट इज़ हेयर। ये है चीज़ रोल्स जो मैंने कल भी खाए थे मॉस्क के बाद। दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ चीज़ आई गेस, ये भी चीज़ है फेटा। दिस इज़ अ जैम। ये कैसा अंडा है ये पता नहीं मुझे। ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव्स, पार्सले, टोमेटोज, क्यूकम्बर, अनदर चीज़, ब्रेड एंड द टर्किश कॉफ़ी, सॉरी द टर्किश टी। अब करता हूँ इसको शुरू। सो
दिस इज़ द ब्रेकफास्ट वन जहाँ से मैं निकला हूँ, एंड दिस इज़ द पिज़्ज़ा वन, पतलंगाच कावालती, पतलंगाच पिज़्ज़ा। थोड़ा सा और स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हैं। ये पूरा ब्रेकफास्ट एली है बेशिकतास का। You just see street cafes and nothing else. उस तरफ चलते हैं। टर्किश ब्रेकफास्ट हो गया है, एंड व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वाज रियली। मतलब इट वाज वन ऑफ अ काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस रियली, और मज़ा आ गया। और क्या वाइब्स हैं, क्या वाइब्स हैं इस प्लेस की, बेशिकतास की। मैं जब खा के निकला तो देयर इज़ अ स्ट्रीट विच इज़ कॉल्ड द ब्रेकफास्ट एली। उस स्ट्रीट से मैं गुज़र रहा था, और रोड के दोनों तरफ बस एक ही चीज़ है, ब्रेकफास्ट कैफ़ेज़ एंड ब्रेकफास्ट कैफ़ेज़। छोटे छोटे कैफ़ेज़ लाइंड अप, जैम पैक्ड विद पीपल ईटिंग ब्रेकफास्ट, एंड व्हाट अ वाइब इट इज़। क्या वाइब्स हैं उस प्लेस की, और क्या जगह है, और मतलब मज़ा आ गया। और मतलब सीरियसली ये 210 लीरा मैंने नाश्ते के लिए खर्च नहीं किए, ये 210 लीरा मैंने एक एक्सपीरियंस के लिए खर्च किए हैं। मैं अपने होटल से दो बस चेंज करके 1.5 किलोमीटर वैष्णो देवी की चढ़ाई करके यहाँ पे नाश्ता करने नहीं आया हूँ। नाश्ता करने के लिए मैं कुछ भी अपने अपार्टमेंट के पास खा सकता था, बट आई स्पेंड दीज 210 लीरा टू हैव एन एक्सपीरियंस। और मेरा ये मानना होता है कि आप कहीं भी आओ, किसी भी नई कंट्री में आओ, तो यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस। अगर आप कर सकते हो और आप अफोर्ड कर सकते हो, यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस। एंड अगर वो फूड का एक्सपीरियंस है तो आई एम ऑलवेज़ अप फॉर इट, आई एम ऑलवेज़ अप फॉर इट। क्या वाइब्स हैं प्लेस की, मज़ा आ गया। ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। मेरा 4-5 बजे शाम तक का काम हो गया इस 210 लीरा में। प्राइस इज़ वेरी रीज़नेबल, 630 इंडियन रुपीज़ में इट्स अ वेरी रीज़नेबल ब्रेकफास्ट। एंड मतलब सीरियसली इट वॉज अमेजिंग। एक एक्सपीरियंस मेरा रियली टिक ऑफ हो गया, एंड मेरा यही एम रहता है हमेशा कि जस्ट ट्राई समथिंग न्यू। जो आप खा सकते हो वो तो करो। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं नहीं खा सकता था। इसमें बीफ सलामी थी, बीफ सलामी। अब ये नहीं मतलब हुआ कि मैं बीफ खा लूँगा, तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा अगर आप चिकन सलामी दे सकते हो तो दे दो। उसने कहा चिकन नहीं है मेरे पास। मैंने कहा बीफ सलामी मत देना, इसकी जगह कोई एक्स्ट्रा चीज़ दे दो। सो दिस वॉज एन एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए यार। इट्स आई एम ऑलवेज़ अप फॉर इट। अब अभी तो यहीं वॉक कर रहा हूँ थोड़ा। होटल सोच रहा हूँ जाऊँगा, काम है नहीं अभी, वहाँ पहुँच जाऊँगा तो फिर रूम में जाके क्या करूँगा। पिछले 1 घंटे के आसपास से मैं आराम से यहाँ पर इस्तिकलाल स्ट्रीट पे बैठ के और नज़ारे ले रहा हूँ। बस देख रहा हूँ लोगों को, डाइवर्स लोगों को, अलग अलग कंट्री के लोगों को आते जाते। इस तरह से व्हाट अ स्ट्रीट दिस इज। बैक टू द रूम। हो गया है काफ़ी टाइम वापस आए हुए, 3:30 बज रहे हैं दोपहर के। मैं आ गया था 3 बजे के आसपास, आधा घंटा हो चुका है। अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा आराम से। काफ़ी देर घूम लिया, काफ़ी देर टहल लिया, काफ़ी देर इस्तिकलाल स्ट्रीट पे वेट कर लिया, बैठ लिया, लोगों को देख लिया। अब निकलूँगा दोबारा शाम को 6 बजे के आसपास। अब तो फ़िलहाल कहीं जाना नहीं है, रहूँगा अपने ही एरिया में, मे बी तकसीम, इस्तिकलाल स्ट्रीट अगेन। तो यही है आज का। फ़िलहाल तो आज का जो वो था वो हो गया है। अब कल तो काम करने जाना होगा सुबह, उसके बाद दिन दोपहर में फिर क्या, ऑफिस से आके थोड़ा सा तो टायर्डनेस हो जाती है, फिर रूम में आऊँगा वापस। फिर देखता हूँ, अभी कल के प्लान्स मेरे कोई डिसाइडेड नहीं है। आगे के प्लान्स हैं डिसाइडेड, कल के प्लान्स नहीं हैं डिसाइडेड। तो आज का तो यही है। शाम को आज तो मैं कुछ बाहर से नहीं खाने वाला हूँ, ये पक्का है, पक्का। अभी तक तो सोच लिया है। कल भी मैंने सोचा था, और कल भी मैं वो रेजोल्यूशन पूरा नहीं कर पाया अपना। जाके मैं उठा के एक पिज़्ज़ा ले आया था पापा जॉन से, यहीं बिल्कुल 200 मीटर्स मेरे इस अपार्टमेंट से सीधा 200 मीटर पे आगे कॉम्प्लेक्स है छोटा सा, उसमें KFC, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स सब कुछ है। तो मैं पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा उठा लाया था। बट आज अभी तक सोचा हुआ है, एक बार खाऊं चाहे 2 बार खाऊं, और मुझे अपना घर का जो लाया हुआ खाना है, रेडी टू ईट, वही खाना है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड एनीथिंग
फ़िलहाल तो सोचा है और आज पूरे मन से रेजोल्यूशन बना रहा हूँ, बट मेरा मन इस मामले में बहुत कच्चा है, बट देखता हूँ क्या पता क्या नहीं। फ़िलहाल तो आई एम गोइंग टू रेस्ट। और मुझे एक चीज़ अभी तक यहाँ कहीं नहीं मिल रही है जो मैं घर से लेके आया था, बट वो इतनी कम थी कि मुझे दिमाग में ही नहीं रहा, वो ख़त्म हो गई, पहले दिन ही ख़त्म हो गया था। फेस पाउडर मुझे चाहिए है, टैल्क। मेरा उसके बगैर काम नहीं होता। मैं भरी सर्दी में भी पाउडर लगाता हूँ। मैं पिछले 2 दिन से सिर्फ फेस क्रीम लगा के घूम रहा हूँ। इतनी बेचैनी हो रही है मुझे, और मुझे कहीं टैल्क नहीं मिल रहा है। हाँ, किसी के पास है ही नहीं टैल्क यहाँ। मुझे लगता है पाउडर लोग लगाते ही नहीं है, वैसे यहाँ कौन ही पाउडर लगाता होगा। और एक मेरा अडेप्टर मुझे चाहिए है लैपटॉप चार्ज करने की, क्योंकि मेरा लैपटॉप अगर चला बंद हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे वो अडेप्टर चाहिए कहीं से भी। एक अडेप्टर मुझे मिल गया है यहाँ पर, बट उसमें मेरा लैपटॉप नहीं लग सकता। इट्स ओनली फॉर मोबाइल, और मेरा गोप्रो चार्ज हो रहा है उससे। बाकी लैपटॉप बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। आई जस्ट हैव टू फाइंड दीज फ्रॉम एनीवेयर। फ़िलहाल तो बहुत शॉप्स देख ली, कहीं नहीं मिल रहा है। किसी कॉस्मेटिक शॉप पे पाउडर नहीं मिल रहा है। फार्मेसीज आज बंद हैं संडे को। कल आई एम गोइंग टू ट्राई एंड सी किसी फार्मेसी पे पाउडर मिल जाए। पाउडर से पहले मुझे अडेप्टर चाहिए अब फिलहाल।